हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.83 जिसमें हमने फाइंड आउट करना है वीएबी वोल्टेज। तो देखें वीएबी वोल्टेज ए पोल से लेके बी पोल तक के वोल्टेज हैं, ठीक है जी। तो इसके घेरे में जितने रजिस्टर आ रहे हैं इसके सामने उन सब की मुझे वोल्टेज पता होनी चाहिए। तो एक किसी भी मतलब के रजिस्टर के अंदर वोल्टेज पैदा ही उस वक्त होते हैं जब मतलब कि अब्जॉर्ब या पैदा या प्रोड्यूस कुछ भी कह लो, ठीक है, उस वक्त होते हैं जब उसमें से करंट गुजरता है। तो करंट हमें फाइंड आउट करना होगा कितना गुजर रहा है इनमें से। तो सबसे पहले मुझे देखें यहाँ पे टोटल करंट सोर्स लगा हुआ है, मतलब कि मुझे इसको इस शेप में कन्वर्ट करना होगा कि मैं करंट डिवीजन रूल लगा के ये पता करता जाऊँ कि कौन कौन से मतलब के रजिस्टर में से कितना कितना करंट गुजरता जा रहा है। तो चलो आओ बच्चों, अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, मुझे क्योंकि इसको करना होगा पहले शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा, इस सर्किट को पहले कंप्रेस करना होगा, फिर ये ओपन होगा दोबारा से, ठीक है। तो आपको इसमें रेजिस्टर्स के रिलेशनशिप पता होने चाहिए। जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान सिर्फ एक पोल मतलब कि सिर्फ एक पोल कॉमन हो तो वो क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। और अगर उन दोनों के दरमियान अपर पोल और लोअर पोल यानी कि अपर और लोअर दोनों आपस में कॉमन हो तो वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अपर पॉइंट लोअर पॉइंट आप कह सकते हो या पोल कह सकते हो, पोल से अच्छा है पॉइंट कह लो, ठीक है बच्चों, वो इजी रहता है जुबान पे। अब जरूरत देखिएगा इस साइड से हम देखते हैं 4 ओहम 6 ओहम और 2 ओहम इन तीनों के दरमियान सिर्फ एक एक पोल कॉमन है। दूसरा इनका हर एक पोल जो है डिफरेंट साइड पे लगा हुआ है। देखो ना 6 ओहम, अब आप ये ना कह देना कि 4 ओहम के साथ पैरेलल में, क्योंकि सर ये पोल कॉमन नहीं है, नहीं, इनके दोनों के दरमियान सिर्फ एक पोल कॉमन हो रहा है। देखो 6 ओहम का इसके साथ एक पोल कॉमन है और इसके साथ एक पोल कॉमन है। इसी तरह से 2 और 4 का भी एक पोल आगे की तरफ कॉमन है, ना कि 6 के साथ दूसरा पोल कॉमन है। दैट्स वाई ये तीनों के तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में इनकी रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगी, आप इसको आर टी के नाम से ना निकालो, R1 के नाम से पहले निकालो, ठीक है। R1 इज इक्वल टू तीनों रेजिस्टेंस प्लस हो जाएंगी 4 + 6 + 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 4 + 6 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 + 2, ये आ गया टोटल 12 ओहम, ठीक है जी। अगर अब मैं इस शेप को ड्रा करूं तो ये शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी मेरे पास। मैं इसको रीड्रा करके आपसे बात करता हूँ। ये बच्चों अभी उसको पूरे का पूरा रीड्रा करने से बेटर है थोड़ा एक और स्टेप हम कर लेंगे। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे कि होने को होना क्या है। ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल इस वायर को हमने इतना कट किया और देखा कि इस पूरी वायर को कट करके हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने की बजाय हम सिर्फ 12 ओहम का एक रेजिस्टर लगा दे तो हमारा काम चल जाता है। तो लिहाजा बच्चों ये 12 ओहम का हमारा इस साइड पे हमने जो कट किया था रेजिस्टर वो आ गया, ठीक है, ये वाला। और इसके बिल्कुल ये जो सामने हमारा 4 ओहम का रेजिस्टर है वो इस तरह से कनेक्टेड होगा। अब इन दोनों के दरमियान देखो अपर और लोअर पोल दोनों कॉमन है, ये इनका अपर पॉइंट और इनका लोअर पॉइंट दोनों कॉमन है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इनका पैरेलल हम निकाल लेंगे R2 के नाम से, ठीक है। फिर मैं इसकी शेप ड्रा करता हूँ। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम कर देते हैं, यानी कि ऊपर हो जाएगा 12 × 4 और नीचे आ जाएगा 12 + 4। तो ये क्या बनता है जी 48 / 16, ये आ जाएगा 3 ओहम। तो देखो बच्चों शेप आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, आपके सामने ड्रा करता हूँ मैं। ये आपका 2 एम्पेयर है, ये आपका 2 ओहम है, ये आपका है जी नीचे एक रेजिस्टर लगा हुआ 2 ओहम का, आगे ये 6 ओहम का आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है जी। और ये एक आपके पास 4 ओहम का रेजिस्टर था, ये नीचे एक आपके पास 4 ओहम का रेजिस्टर है। और बाकी आपने इतना सर्किट कट करके क्या किया जी, हल करके एक रेजिस्टर निकाल लिया पीछे पूरे सर्किट का, वो क्या निकला आपके पास 3 ओहम। तो उसको यहाँ पे यूँ ला के कनेक्ट करवा दें। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, हम यहाँ पे समझते हैं कि असल में करंट डिवाइड किस तरह से होती है। देखिए करंट ने यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, यहाँ से करंट ये आगे इस रेजिस्टर में से तो 2 एम्पेयर करंट ही पास कर रहा है, लेकिन जब ये पॉइंट आया, ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पे कई रेजिस्टर्स की वायर आके अटैच हो रही है, ठीक है। एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अगर कहीं किसी पॉइंट पे अटैच हो रही हो तो उसे कहते हैं हम नोड। तो दैट्स वाई एक नोड है। नोड पे आके करंट को तय करना पड़ता है कि मुझे किस जगह पे जाना है, ठीक है। इस नोड पे पहुंच के आगे करंट अब 2 हिस्सों में तकसीम होगी, क्योंकि उसे जानना है कि इस तरफ कितनी करंट की ज़रूरत है, इस तरफ कितनी करंट की ज़रूरत है। ये तो करंट खुद तय करेगी आगे कितना लोड है, ठीक है। तो लिहाजा हम कह लें कि इस तरह से कह लेते हैं, लेट्स से कह देते हैं कि इस तरफ I1 करंट जा रहा है, इस तरफ I2 करंट जा रहा है। यानी कि क्या हुआ, हमारी जो बच्चों I करंट थी जो जिसकी वैल्यू 2 एम्पेयर थी वो डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में, एक I1 और एक I2। अब मैं अगर I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा 4 ओहम के बीच में से कितना करंट गुजरा, जिसकी वजह से इसमें से कुछ वोल्टेज, इसके अंदर वोल्टेज पैदा हुए, ठीक है। तो ये जब मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर कितने वोल्टेज पैदा हुए तो मैं ये जान सकूंगा कि VAB के वोल्टेज में इसका कितना मतलब कि किरदार ये प्ले कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज इसका। दैट्स वाई बच्चों अब मैं क्या करूंगा, I1 करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा थ्रू करंट डिवीजन रूल। तो I1 इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल बच्चों कैसे लगाते हैं, इसकी अपनी ब्रांच जो है ये देखें I1, इस पूरी वायर में सेम करंट I1 ही फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वायर में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो पता क्या होगा, ये वायर जो है, इतनी वायर हमारे पास एक वायर है, ठीक है जी।
तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मतलब कि करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। देखिए हम इस पूरी वायर की रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच लगी हुई है, ये 6 ओम की ब्रांच, क्योंकि इनका देखो अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है इस वायर के साथ। दैट्स वाई 6 ओम को हम ऊपर रखेंगे, बटे में रखेंगे इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंसेस यानी कि 4 + 3 + 4, क्योंकि ये तीनों के तीनों सीरीज में थे तो लिहाजा ये तीनों सम अप हो जाएंगे, इनकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाएगी, प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कौन सी ब्रांच थी 6 ओम, तो लिहाजा ये फार्मूला आ गया मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, जो मतलब के करंट पीछे से सप्लाई होकर मतलब के आगे हिस्सों में तकसीम हुई उस करंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना, फिर आपको पता चलेगा कि करंट किस तरह से डिवाइड हुई। तो 2 एम्पेयर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये फार्मूला आ गया। तो देखिए कितना आपको देता है आपका कैलकुलेटर निकाल के, तो ये आ गया आपके पास 6 × 2 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, 4 4 आप कह लो जी 8 8 और 6 अपना 14 हो गया, 14 और 3 17, तो ये तो आ गया जी 0.7 एम्पेयर। तो बच्चों I1 की वैल्यू हमें मिल गई जो कि 0.7 एम्पेयर है, ठीक है। अब देखें अगर मैं 4 ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, मैं लेट्स से कह लेता हूँ V4 ओम, ठीक है, यानी कि इसके वोल्टेज का नाम है जो इस वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पैदा हो रहे हैं करंट I1 के गुजरने से, वो क्या है V4 ओम। अब बच्चों करंट इसके जिस पोल में से एंटर कारी होगी उस तरफ हम V4 ओम के प्लस का पोल रखेंगे और जिस तरफ से लीव कारी होगी वहाँ पे नेगेटिव पोल, तो इस तरह से वोल्टेज लिखे जाएंगे V4 ओम, ठीक है। ये मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसके वोल्टेज लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो हमें एक तरीके से गुजरना होता है, डेट्स वाई उसकी वजह से मुझे ये आपको बताना ज़रूरी है। अब देखो बच्चों मुझे V4 ओम कब मिलते हैं वोल्टेज, जब इसमें से I1 करंट गुजरता है इस 4 ओम के रजिस्टर में से। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस इसकी 4 है, करंट आप उस I1 से मल्टीप्लाई दे दोगे, 4I1 इसका फार्मूला आ जाएगा, 4 × I1 की वैल्यू जो कि 0.7 है, तो ये 2.8 वोल्ट आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, तब भी मैं चेक कर लेता हूँ उसको, मल्टीप्लाई बाय 4 जी। तो बच्चों ये 2.8 वोल्ट ही है, ठीक है जी, 2.8 वोल्ट आगे V4 ओम। अब आगे बात आती है, देखो बच्चों जब I1 करंट यहाँ पे पहुंचेगी इस पॉइंट पे, ये एक नोड है ये भी एक नोड है, तो I1 करंट भी आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, ठीक है। असल में ये मुद्दा था, तो यहाँ पे आके करंट I1 को हम कह लेते हैं क्योंकि हमने आगे ये लेट से कह लिया हुआ है कि इस तरफ I2 गई, तो लिहाजा इसी तरह से हम यहाँ पे भी कहते हैं कि I1 करंट जब यहाँ पे पहुंची, क्योंकि अब इनके लिए क्या है I1 टोटल करंट है, ठीक है, इनके लिए I1 टोटल करंट है, जैसे उस वक्त 2 एम्पेयर इनके लिए टोटल करंट थी, तो I1 कह लें कि I3 और I4 में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि I3 करंट इधर चला गया, I4 करंट इधर चला गया। अब वो कितना कितना करंट में तकसीम हुआ वो I1 हमें खुद बताएगी थ्रू करंट डिवीजन रूल। तो लिहाजा बच्चों अब मुझे I4 I3 को निकालने के लिए वही करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल करना, चले I3 मेरे देखे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो VAB वोल्टेज है ना वो 4 ओम और 6 ओम को आगे दो ये रजिस्टर है, इनके क्रॉस वोल्टेज जो पैदा होता है ना उसकी मदद से मैं VAB निकाल सकूँगा। तो मैं I4 करंट ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखें बच्चों I4 अगर मैंने निकालनी है तो I4 जिस करंट में जिस वायर में फ्लो कर रही है वो ये पूरी वायर है, यानी कि ये इसकी इतनी वायर होगी सेम टू सेम, वही केस जैसे प्रीवियस में यहाँ पे था। तो इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मुझे ऊपर रखनी है, इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, इसके पैरेलल में ये वाली ब्रांच लगी हुई है 4 ओम वाली, ये इसके पैरेलल में लगी हुई थी। ये हमने जब निकाली थी तो आपको पता है इन तीनों का सीरीज लेके आपके सामने था, ये हमने किया था काम, इसके पैरेलल में 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, डेट्स वाई ये इसकी पैरेलल ब्रांच में रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हम रखेंगे ऊपर 4 और बटे में रखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल, इसकी अपनी ब्रांच की वजह देखो 4 + 6 + 2 हो जाएगी, 4 + 6 + 2 और प्लस हो जाएगी पैरेलल ब्रांच की जो कि 4 है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, इनके लिए सप्लाई कौन आई करंट है, सप्लाई बन के I1, तो I1 इनके लिए सप्लाइड है तो वो 0.7 है, विच इज़ इक्वल टू, आप इसको फाइंड आउट कर लो, 4 डिवाइडेड बाय, पहले 4 को 0.7 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10 10 2 12 12 और 4 16, तो ये बच्चों करंट बनती है 0.17 एम्पेयर, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। अब I4 देखें मुझे करंट पता है तो लिहाजा मैं V4 ओम और V6 ओम फाइंड आउट कर लेता हूँ जो इन रजिस्टर्स के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो बच्चों देखो जो जिस तरफ से ये करंट एंटर करेगी उस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव पोल, जिस तरफ से लीव करेगी उस तरफ नेगेटिव पोल, तो इसको आप कह लें V4 ओम प्राइम, क्योंकि आगे हम V4 ओम के नाम से एक वोल्टेज फाइंड आउट कर चुके हैं, तो V4 ओम प्राइम निकाल लें, V4 ओम प्राइम, तो फिर से वही यानी कि रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 4I4 आ जाएगा इस दफ़ा, क्योंकि I4 इस दफ़ा करंट है हमारे पास, तो क्या आएगा 4 × 0.17, तो ये आता है बच्चों 0.7 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। अब दूसरे वोल्टेज निकाल लेते हैं, V6 ओम के नाम से इनका नाम रखते हैं, ठीक है, ये वाले वोल्टेज। अब देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके इस पोल में से एंटर करेगी, तो इस तरफ आ जाएगा प्लस पोल, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव पोल, तो ये आगे V6 ओम। तो देखो बच्चों इसकी रेजिस्टेंस है 6 और करंट है I4, तो I4 6 × 0.17 विच इज़ इक्वल टू, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहे हैं वोल्टेज 1.05 वोल्ट, ठीक है जी।
सब हमने फाइंड आउट कर लिए जो VAB के घेरे में आ रहे हैं। अब जरा देखिएगा, जिस तरफ इसका हेड है ना उस तरफ पॉजिटिव पोल आता है, जिस तरफ इसका टेल है उस तरफ इसका नेगेटिव आता है, मतलब कि साइन। तो बच्चों हमने पॉजिटिव पोल से फ्लो करवाना स्टार्ट करना, नेगेटिव पोल तक जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इस तरह से VAB वोल्टेज कैलकुलेट कर पाओगे। VAB इज इक्वल टू, देखो मैं इसके पॉजिटिव पोल से चलना स्टार्ट करने लगूंगा इस तरह से। तो मैंने इस तरह से जब चलना स्टार्ट किया तो पहले मुझे नेगेटिव पोल देखने को मिला V6 ओम का, तो ये आगे -V6 ओम, ठीक है। मजीद आगे बढ़ा तो मुझे V4 ओम प्राइम का भी नेगेटिव पोल देखने को मिला, तो ये आ गया -V4 ओम प्राइम। मजीद आगे गया तो V4 ओम का भी मुझे नेगेटिव पोल देखने को मिला, तो ये आ गया -V4 ओम। तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। अब देखें, बस सीधी सी बात है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। -V6 ओम तो कितनी वैल्यू थी 6 ओम की, अभी निकालिए, -1.05 वोल्ट। फिर -V4 ओम की -0.7, और ये वोल्ट भी चलो साथ में लिख ही देता हूँ अब। और उसके बाद V4 ओम की -2.8। अब ओवरऑल मेरे पास आंसर आ जाएगा VAB का। तो 1.05 -0.7 -2.8, तो ये बच्चों मेरे पास आते हैं -4.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। 4.55 आता है, मैंने सिर्फ 5 लिख दिया राउंड ऑफ करके। तो ले मुझे इजाज़त दें।